हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था आइडियल गैस एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इस लेक्चर वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को एक बार और रिवाइज कर लेंगे क्योंकि पहले के लेक्चर में हमने इस पोर्शन को कवर कर लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक हम ग्राफ लेते हैं, पीवी ग्राफ। अब ये 1 से 2 एक पाथ है और आपको पता है ये जो पाथ होता है बहुत सारे स्टेट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये पाथ कहलाएगा। और यदि आप इस पाथ को डिफाइन करोगे तो ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस। अब क्या है, इस जो प्रोसेस में क्या है, बहुत सारी स्टेट्स हैं और यदि ये सारी स्टेट्स इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो ये आपका कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। यदि ये सारी स्टेट्स इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये कहलाएगा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। और मान के चलिए इसमें से बहुत सारे स्टेट्स, मान के चलिए 99% आपका स्टेट जो है इक्विलिब्रियम में है और 1% इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो भी आप इसे कह सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये कहलाता है आपका एक्चुअली में क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, यदि आपके कुछ बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट आपका स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है और बाकी सारे इक्विलिब्रियम में है तो ये आपका कहलाएगा क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। हमारा मेन फोकस रहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब इसके अंदर हमारे होते हैं पॉलीट्रॉपिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो लॉ है ये लॉ को कंसीडर करते हैं और साथ में आइडियल गैस को। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। यदि आप ये वाले लॉ में n की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपको P = C मिलेगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल ये आपका पीवी ग्राफ है, 1 से 2 जो आप स्टेट जा रहे हो तो इसमें आप देख रहे होगे ये आपका प्रेशर कांस्टेंट है। 1 पे जो प्रेशर है सिमिलरली 2 पे भी वही प्रेशर रहेगा। तो ये आपका पीवी ग्राफ है। अब आपको पता है वर्क डन के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपका क्या होता है, इक्वेशन ये होता है। अब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये पहला जो इक्वेशन है ये वर्क डन का है। अब आपको हमेशा याद रखना है आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला ये वाला होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद है अब हीट ट्रांसफर आप कैसे निकालोगे। तो हम फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, Q = del U + W। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, del U आपको पता है, आइडियल गैस का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए। आप ये वाला वैल्यूज जो del U का है ये वाला वैल्यूज यहाँ रखेंगे। अब वर्क डन के लिए ध्यान देंगे, हमने पहले इक्वेशन से क्या निकाला है, ये वाला आपका पहला इक्वेशन है। आप इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो आपको ये मिलेगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो दोनों की जगह ये PV2 इसकी जगह ये वाला रख सकते हो आप और PV1 इसकी जगह ये आप रख सकते हो। अब MR को कॉमन निकालोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन को आप यहाँ पर रखेंगे। अब इसमें से आप T2 - T1 और M को कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंदर CV + R। हमें पता है आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज जब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में तो उसमें हमने डिस्कस किया था। उसमें क्या होता है, Cp - Cv = R लेते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जब इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, Cv + R क्या हो जाएगा आपका Cp। तो इस तरीके से आपको हीट ट्रांसफर मिलेगा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। उसके बाद हम निकालते हैं एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज के लिए आपको दो रिलेशन हमेशा याद रखना है, TdS, ये इसे TdS इक्वेशन कहते हैं। तो मान के चलिए हम पहला रिलेशन यूज करते हैं। तो पहला रिलेशन आपका TdS = du + PdV है। अब आपको पता है आइडियल गैस के लिए क्या होता है, du = mCv dt। तो आपको du की जगह ये इक्वेशन रखिए। तो अब इसमें क्या करिए, t को आप इधर डिनोमिनेटर में लाइए राइट हैंड साइड के तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब आपको पता है PV = MRT होता है तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करिए तो क्या हो जाएगा, P / T क्या होगा, MR/V। तो T / T की जगह आप ये वाला रखिए, ये टर्म, तो आपको ये मिलेगा। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए 1 से 2 में। तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा कुछ। अब आपको पता है आइडियल गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, PV = MRT1 और V2 = MRT2। तो अब ये आप इसे दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब आपको पता है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो P1 = P2 हो जाएगा। तो इधर से क्या होंगे, ये P1 और ये P2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, T2 / T1 = V2 / V1। तो यहाँ पर V2 / V1 में आप क्या रख सकते हैं, T2 / T1। तो अब आप क्या करेंगे, M और ln T2 / T1 इसको कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अंदर में मिलेगा आपको Cv + R। अब आपको पता है Cp - Cv = R होता है
तो क्या हो जाएगा आपका CV प्लस R इज इक्वल टू क्या होगा CP हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा CP। तो ये आपका एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होगा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन को कंसीडर किया था, हम सेकंड रिलेशन को भी कंसीडर करते हुए देखते हैं कि एंट्रोपी चेंज क्या निकलता है। तो यहाँ से हम सेकंड रिलेशन को कंसीडर कर रहे हैं। अब आपको पता है आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है mCp dt। तो DH की जगह आप ये रखिए। अब यहाँ पर -VdP। अब देखिए हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, तो चेंज इन प्रेशर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये dP की जगह आप क्या रख सकते हो 0। अब T को इधर डिनोमिनेटर में लाइए, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए 1 से 2 तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। तो आपने पहला और दूसरा रिलेशन से यदि आप डिराइव करके जो रिलेशन निकालते हो वो सेम ही आएगा कोई से भी प्रोसेस के लिए, ठीक है, जो भी प्रोसेस आप कंसीडर कर रहे हो। ये वाले दूसरे रिलेशन से भी वही इक्वेशन आ रहा है और यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन से भी आपका वही इक्वेशन आ रहा है चेंज इन एंट्रोपी के लिए। तो ये था आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आपका वर्क डन, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट ट्रांसफर और फिर लास्ट का ये चेंज इन एंट्रोपी। अब हम दूसरा प्रोसेस कंसीडर करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जब आप इस लॉ में n की वैल्यू इनफिनाइट रखेंगे तो आपको V = C मिलेगा। तो ये ग्राफ है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट का। वर्क डन इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है आपका चेंज नहीं हो रहा है, V1 जो है वही V2 है, तो यहाँ पर आपका 0 आएगा वर्क डन। अब आइडियल गैस के लिए हमेशा आपको याद ध्यान देना है डेल U और डेल H की वैल्यू एक ही समान होती है। अब फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए आप क्या निकालेंगे हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर डेल यू की जगह आप क्या रख सकते हो mCv T2 - T1 और ये वर्क डन आपका क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस में 0। तो इसके जरिए आपको हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं चेंज इन एंट्रोपी। तो इसमें से कोई सा भी एक रिलेशन को कंसिडर करिए। हम पहला रिलेशन फिर से कंसिडर कर रहे हैं। अब आपको du की जगह क्या लिख सकते हो mCv del T और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अब T को डिनोमिनेटर में लाइए राइट हैंड साइड के। अब ये वाले इक्वेशन को आप 1 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको चेंज इन एंट्रोपी का इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद तीसरा प्रोसेस कंसिडर करते हैं। जब आप n की जगह 1 रखोगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा PV = C। अब मान के चलिए यदि T कांस्टेंट रहेगा तो आप इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। वर्क डन आपको देखिए वर्क डन का इक्वेशन ये होता है, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करते हो तो आप ये वाला इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो। अब हमारा क्या है इस प्रोसेस में P = C है तो आप क्या करेंगे C की जगह आप क्या लिख सकते हैं P1 V1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से अब ये V को इधर डिवाइड करिए तो आपको P = क्या मिलेगा P1 V1 डिवाइडेड बाई V। सिमिलरली आपको यहाँ पर P2 V2 डिवाइडेड बाई V भी मिल सकता है। तो हम ये वाला इक्वेशन ये वाला टर्म को हम यहाँ रख देंगे P की जगह। अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है P1 और V1 तो अंदर क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई V। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब देखिए V2 डिवाइडेड बाई V1 इसको हम क्या लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई P2। ये कैसे आया PV = कांस्टेंट है तो आपका यहाँ पर P1 V1 = P2 V2। ठीक है, इसे रीअरेंज करेंगे तो आप यहाँ पर V2 डिवाइडेड बाई V1 की जगह क्या लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई P2। तो आपको ये भी मिल सकता है। इसके बाद आइडियल गैस में क्या होता है डेल यू की वैल्यू क्या होती है ये होती है और डेल एच की वैल्यू ये होती है। अब देखिए यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 0 मिलेगा डेल यू की वैल्यू और डेल एच की भी वैल्यू आपको 0 मिलेगा। अब फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए आप क्या लिख सकते हैं Q = del U + W। अब यहाँ पर ये तो 0 है तो जो आपका वर्क डन है वही क्या है आपका हीट ट्रांसफर भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम चेंज इन एंट्रोपी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी एक रिलेशन को कंसीडर करिए। फर्स्ट रिलेशन को हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर du की जगह आप क्या लिख सकते हो ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। उसके बाद हम PV = mRT लिखते हैं तो यहाँ से P की वैल्यू क्या हो जाएगी mRT डिवाइडेड बाई V। अब ये P की वैल्यू जो यहाँ पर है ये P है ये वाली पूरी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आपको ये मिलेगा। अब क्या करोगे देखिए आइडियल गैस के लिए तो आपका ये 0 हो जाएगा डेल यू की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये 0 हो जाएगा तो इसकी जगह आप 0 रख सकते हो। अब ये T को डिवाइड कर दीजिए दोनों में तो आपको यहाँ पर T आएगा एक, ठीक है, यहाँ पर T आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके जरिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा तो इसके जरिए आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब इसे 1 से 2 इंटीग्रेट करिए तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। साथ ही आप ये वाला रिलेशन B का यूज़ करते हुए देखिए यहाँ पर P = कांस्टेंट है तो
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। इसे रीअरेंज करेंगे तो आप V2 V1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाई P2। तो आप दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हो चेंज इन एंट्रोपी के लिए, जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो उस गिवन प्रॉब्लम के लिए। तो ये था आपका चेंज इन एंट्रोपी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसके बाद हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें क्या हो जाता है, n की जगह आप क्या रखते हो, गामा। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपका ये होगा। आइडियल गैस के लिए आपको पता है डेल यू और डेल एच क्या होता है, ये वाला रिलेशन होता है। अब फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए आप हीट ट्रांसफर भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए आपका एंट्रोपी चेंज 0 होता है। ये वाला रिलेशन को भी आपको हमेशा याद रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें काफी यूज होता है ये दोनों रिलेशन। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ग्राफ जो होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ये वाली लाइन होती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ये लाइन होती है, और आइसोथर्मल के लिए ये वाली लाइन होती है। ठीक है, तो दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे, इसे ग्राफ को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ही आप n की वैल्यू वेरी करते हो तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग प्रोसेस मिलते हैं। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए आपका ये वाला इक्वेशन होगा वर्क डन के लिए। आइडियल गैस के लिए आपको पता है डेल यू और डेल एच की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। अब यहाँ पर हीट ट्रांसफर कैसे निकालोगे, फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए। अब एंट्रोपी चेंज आप ये वाले दोनों रिलेशन का यूज करते हुए निकाल सकते हो। ये इक्वेशन को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे प्रोसेस, ये जो लाइन देख रहे हो ग्राफ, ये सारे पॉलीट्रॉपिक हैं। अब इसमें आप n की वैल्यू रखते जाओगे तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग प्रोसेस क्या है मिलते जाएंगे। तो ये था पूरा आपका वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस को हमने डिस्कस किया है पूरा। इसके बाद आप ये टेबल को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ये पूरा समरी है जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ा है। तो ये टेबल का हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो ये टेबल और आइडियल गैस से रिलेटेड ये पूरे प्रॉपर्टीज़ को आप देख लेंगे। इन दोनों ही चीज़ों का हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज़ रहेगा।